भगवत गीता की श्रवण साधना में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये 8वां दिवस है 28वें सत्र का। तो हम 18वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। आइए शांति पाठ से आरंभ करें। 3 बार ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। Sing one bhajan, Rama bhajan today. Page 66, bhajan number 37. Page 66, bhajan number 37, Chinmay Bhajanavali. जानकी जीवना हे रघुरामा जगदोद्धारणा तारक नामा। दशरथानंदना रघुकुल रामा दशमुख मर्दन श्री जय रामा। जानकी जीवना हे रघुरामा जगदोद्धारणा तारक नामा। भक्त परिपालन पट्टाभिरामा करुणा सागरा दया कर रामा। संचित पाप विमोचन रामा। सर्व परित्याग सर्वेश्वर रामा।
जगदोद्धारणा तारक नामा। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। कल जो श्लोक हमने देखे इस 18वें अध्याय में, इसको एक बार सब लोग दोहराते हैं। आई थिंक 47 to 49 एक साथ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तो कल कर्म की बात चल रही थी कि कर्म करते करते हम अपनी सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके संस्कारों के अनुसार जो आपको कर्म आया है वही कर्म आपको करना चाहिए। उसी से आपको सिद्धि मिलेगी। आपका सब वासनाओं का क्षय होगा, नई वासनाएं उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ऐसा कहा था। ये पहले 3rd चैप्टर में भी आया था। तो अपना जो कर्म है जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें थोड़ा दोष भी हो, कम भी हो दर्जे में, तो करने के लायक है, न कि दूसरों का श्रेष्ठ समझा जाने वाला कर्म। तो आपको जो प्राप्त हुआ है कर्म वही आपको कर्म करना चाहिए, ऐसा वहाँ पे कहते हैं। बोले ऐसा क्यों कहा कि स्वभाव, उन्होंने कहा इसलिए कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए आप अपने स्वभाव और संस्कार के अनुसार जो आपको कर्म प्राप्त हुआ है उसको करते रहोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। पाप का मतलब क्या है वहाँ पे? यहाँ पाप का मतलब जो नई वासनाएं उत्पन्न नहीं होगी, या राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, ये पुरानी वासनाएं क्षय हो जाएंगी, या कोई प्रेशर नहीं होगा,
हाँ, कर्म करते हुए करने के बाद भी हल्कापन का एहसास होगा इस प्रकार से। दैट इज़ नो प्रेशर और वासना, प्रेशर, टेंशन, बिकॉज वो काम आपके लिए बहुत सहज था इसलिए। फिर वही बात आगे 48वें श्लोक में भी उन्होंने कही कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। हाँ, तो दोषयुक्त भी अपना जो सहज कर्म है उसको त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं उन्होंने। बोले क्यों? कि जितने भी कर्म है यहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ अवश्य दोष होगा। कर्म का क्या है, सिद्धांत ही ऐसा है, कर्म की प्रक्रिया ही ऐसे है कि कुछ ना कुछ कमियां अवश्य रह जाती हैं। इसीलिए कर्म तत् जड़म ऐसा कहा था ना ईश्वर। क्या कहा था? पहला श्लोक क्या था वो? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तत् जड़म। क्या कर्म परम है? नहीं, वो परम नहीं है। वो देयर विल बी समथिंग, किसी को उससे आनंद मिलेगा, किसी को उसी कर्म से दुख मिलेगा। तो इसीलिए वो कर्म का दोष युक्त स्वभाव रहता ही है। फिर भी आपको अपना जो इन सब अपना जो कर्म आपको प्राप्त हुआ है सहज रूप से, वो हो सकता है अनुवांशिक या अपने संस्कारों के अनुसार, जो आपको वही करते रहना चाहिए। उसमें आपको कभी दोष नहीं लगेगा, ऐसा यहाँ पे कहा है। फिर 49वें श्लोक में भगवान ने ये सांख्य योग का प्रकरण आरंभ किया था और इसके लिए कौन अधिकारी है ये यहाँ पे बताया। तो नैष्कर्म्य सिद्धि को कौन प्राप्त कर सकता है ये बताया था यहाँ पे। तो जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, असक्त बुद्धि सर्वत्र, ऐसा कहा था। चितात्मा यानी जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर विजय प्राप्त की है। विगत स्पृह, जो स्पृहा रहित है, आसक्ति के रहित है। और वह मनुष्य संन्यासेन परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति। संन्यास का मतलब है ज्ञान से, आत्मज्ञान से ही वो जो सबसे श्रेष्ठ है, क्या परमाम ऐसा कहा है। परम क्या? नैष्कर्म्य सिद्धि, ऐसी अवस्था को वो प्राप्त हो सकता है, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, ऐसा कहा था। तो बिना आसक्ति और जिसने अपने शरीर को वश में रख दिया है और क्या सब प्रकार से स्पृहा रहित हो गया है, वही मनुष्य जो है सांख्य, उसने जो परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, यानी नैष्कर्म्य सिद्धि जिसको कहा। तो नैष्कर्म्य सिद्धि का मतलब क्या है? अपने ही स्वरूप में स्थिति। आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है, वो किसी प्रकार का कर्म नहीं करता। तो कर्म करते हुए भी आप उस कर्म को कर्मणि अकर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा कहा था। कर्म होता हुआ भी आप कोई कर्म नहीं हो रहा है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। में भी आत्मा के प्रेजेंस में ही कर्म होता है, लेकिन खुद आत्मा कुछ करता नहीं। सूर्य के उगने से सब लोग, पशु पक्षी पेड़ वगैरह अपने अपने कर्म करते हैं, लेकिन सूरज वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ही इज़ जस्ट देयर। बट वो जब जैसे उनका उदय होता है, उदय होना अस्त होना भी एक हमारी दृष्टि से है, लेकिन सूर्य की दृष्टि से कोई उदय भी नहीं है, अस्त भी नहीं है। एनीवे, तो सूर्य है, उनके प्रेजेंस से सब कुछ सूर्योदय उदय से कर्म होते रहता है। वैसे आत्मा है अंदर और उनके प्रेजेंस में सब कुछ होते रहता है। तो ये अवस्था है नैष्कर्म्य। अच्छा, अभी उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। 50वां श्लोक
ये थोड़े सब श्लोक अभी चिंतनीय है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। यहाँ कहते हैं, हे कौन्तेय, सिद्धिं प्राप्त यानी सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को या ज्ञानस्य, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, यथा आपनोति, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, तथा में समासेन एव निबोध, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। तो क्या कहा उन्होंने, हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। तो भगवान अभी अर्जुन को ये बताएंगे कि चित्त शुद्ध हुआ व्यक्ति अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करता है, कौन से प्रकार से, कौन सी टेक्निक से, कौन से उपायों से। वो उपाय मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिद्धिं प्राप्तो, सिद्धि का मतलब कौन सा है? सिद्धि से मतलब आत्मा का साक्षात्कार, वो बात नहीं बताई है यहाँ पे। यहाँ सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य का मतलब क्या है? जिसने अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर ली है, उसको यहाँ पे सिद्धि ऐसा बताया है। जैसे पहले उसको असक्त बुद्धि, जितात्मा और निस्पृह ऐसे जो कहा था ना, तो ये सब इसी से अंतःकरण शुद्धि रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अंतःकरण की शुद्धि का मतलब क्या है कि उस अंतःकरण में फिर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, कोई लौकिक हो या फिर पारलौकिक की तो होती है अवश्य कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाए, इसको मुमुक्षुत्वम भी कहते हैं, लेकिन लौकिक भोगों की इच्छा जो है वो नहीं होती। या सिद्धि का मतलब, सिद्धि की प्राप्ति का मतलब ये भी नहीं है जो अणिमा महिमा आदि जो सिद्धियां हैं ना, वो भी नहीं, इसका ऐसी सिद्धि से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सिद्धियां भी कैसी है, आने जाने वाली है, या फिर ये सिद्धियां कभी कभी व्यक्ति को वहाँ पे आसक्त भी कर सकती है, जाल में फंसा सकती हैं। तो इसलिए ऐसी सिद्धियों से दूर रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी सिद्धि अगर कोई हो, अगर साधक की दृष्टि से, तो वो है अपनी चित्त की शुद्धि। तो यहाँ पे चित्त शुद्धि रूपी सिद्धि, चित्त शुद्धि रूपी सिद्धि की बात कही है। तो क्योंकि ये बाकी की जो सिद्धियाँ हैं, हो सकता है कि किसी के पास आपसे भी एक सिद्धि ज़्यादा हो, तो फिर आप फिर से उससे द्वेष करने लगेंगे, जलने लगेंगे। तो ऐसी जो लौकिक सिद्धियां हैं या फिर जो योग शास्त्र में सिद्धियां बताई है, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड हियर, दैट मीनिंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड हियर। अच्छा, ठीक है। तो अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ, निबोध में। निबोध का मतलब क्या है? निबोध, नितरेण बोध, अच्छी तरह से मुझसे तुम सुन। निबोध का तात्पर्य है, सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है।
किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्यों के विषय में निबोध पद आया था। तो कोई एक्टिविटी या फिर कोई सामग्री इसमें नहीं होती, क्रिया सामग्री, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर, इसमें इसके लिए ज्ञानस्य परानिष्ठा, ज्ञान में परानिष्ठा प्राप्त करनी है तो अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ व्हाट। तो निबोध समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परासा कहा, ऐसा कहा है। तो समासेन का मतलब क्या है? संस्कृत व्याकरण में समास होते हैं ना, तो जो छोटा करते, बड़ा लबाक के छोटा करना। तो समासेन का मतलब होता है संक्षेप में, आपको इन ब्रीफ। चलो, मेरे मन में कोई विनोद आ रहा था, मैं नहीं बोल सकता यहाँ से, इन ब्रीफ को लेकर। तो भगवान कहते हैं मैं आप लंबा लेक्चर देने वाला नहीं हूँ। क्यों? इसके लिए भी समय नहीं है, अभी युद्ध शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट घोषणा हो चुकी है, और मैं लंबा लेक्चर दूंगा तो फिर सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आई विल टेल यू, और इन शॉर्ट। एंड दूसरा, अभी तक कितने 17 अध्याय में आपको बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी दिया गया है, तो और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेल यू इन शॉर्ट ओनली, दैट वे ऑल्सो। तो सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। तो एक सांख्य योगी यानी ज्ञान योगी जो अपने उन्नति की, एवोल्यूशन की सबसे हाईएस्ट अवस्था कोई प्राप्त कर सकता है, वो क्या है? ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा। हाँ, तो वो कैसे प्राप्त की जाती है वो मैं आपको संक्षेप से बताऊं। ज्ञान से या परा निष्ठा, तो उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप से कहूँगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूँगा, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है, आता पुढे आम्ही किती सांगता पोयात। अभी इसके बाद जो है ना 3 श्लोक एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि ये सब बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये हमने जो पहले 6ठा अध्याय देखा था उससे भी बहुत सारे श्लोक कनेक्ट संबंधित है। तो ध्यान करने के बाद हम कैसे आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं? तो आत्मनिष्ठा या फिर यहाँ पे जो पराज्ञान से निष्ठा जो कही है, उसको प्राप्त करने के लिए एक साधन है ध्यान करना। लेकिन ध्यान करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या पूर्व तैयारी चाहिए, ये सब इस श्लोक में हमको देखने को मिलने वाला है। तो लेट अस रीड दिस 51, 52, 53। लंबा है। अच्छा, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते।
लघ्वा सेवी दीर्घ स विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए जिस साधन सामग्री की आवश्यकता है उसको आगे 3 श्लोकों में बताते हैं। तो ज्ञान की जो परा अवस्था है या ज्ञान में परानिष्ठा प्राप्त करना है तो क्या क्या साधन आवश्यक है। तो यहाँ पे कहा विशुद्धया बुद्धिया युक्तः। तो पहला क्या चाहिए, हमारी बुद्धि विशेष शुद्ध विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए। ये यानी सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, वैराग्यम समुपाश्रितः, वैराग्य के आश्रित, सम यानी अच्छी तरह से, सम्यक उपाश्रितः यानी जिसके मन में अच्छा वैराग्य हो ऐसा। विविक्त सेवी यानी एकांत का सेवन करने वाला। एकांत का सेवन यानी एकटाच राहतो तो खूब लोकांमध्ये राहना यानी अकेले रहना, सॉलिट्यूड जिसको कहते हैं। लघ्वाशी, लघु यानी कम, आशी यानी खाना, जो कम खाना खाता है ये एक करने वाला साधक। धृत्या आत्मानं नियम्य, धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, तो धैर्यपूर्वक अपने इंद्रियों को संयमित करता है। नियमन का मतलब है कंट्रोल करना, चैनलाइज करना। या यतवा काय मानसः, यत मीन्स जिन्होंने नियंत्रण प्राप्त किया है, कंट्रोल प्राप्त किया। बोले किसके ऊपर, काय, वाक और मन। तो शरीर, वाणी और मन के ऊपर जिसका संयम है ऐसा जो वश में किया है। शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि का मतलब क्या है, स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय जो है हाँ उसका त्याग करके। च और क्या है, राग द्वेषौ व्युदस्य, राग द्वेष को छोड़कर नित्यम ध्यान योग परः, निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है यानी हमेशा ध्यान में लगा रहता है। अहंकारम बलम दर्पम, फिर क्या है, अहंकार बल है, दर्प है। कामम क्रोधम च परिग्रहम, काम क्रोध और परिग्रह से विमुच्य रहित होकर। एवं निर्ममः शांतः ब्रह्मभूयाय कल्पते, ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अरे ऐकूनच न्हिद येवपाक लागली काय जाणांक, लिटरली फाटल्यान पळयनाका, थोड्या वेळान तुवें न्हिदतलें नहीं। तो बुद्धिया विशुद्धया युक्तः। देखो ये सब चीज़ें हमने पहले बहुत बार इसके ऊपर चिंतन किया हुआ है। तो भगवान अभी ये चैप्टर क्या कहा था हमने, पूरे अध्याय जो 18 अध्याय तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसके पहले जो 16 अध्याय हुए थे, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन सिर्फ रोया है ना, तो उपदेश भगवान का कुछ नहीं है पहले अध्याय में। लेकिन दूसरे से 17वें अध्याय में कितने हो जाते, 16 हो जाते हैं। ये 17वां है, 18 चैप्टर उपदेश का 17वां अध्याय है। तो पहले 16 अध्यायों में भगवान ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता दी है, और उन सब का भी जो रिवीजन आप कहो, संक्षेप में सबका पूरी गीता इज़ बीइंग रिवाइज्ड इन दिस चैप्टर 18। तो क्या कहा, जो विशुद्ध यानी सात्विकी बुद्धि से युक्त है। हाँ, बुद्धि की शुद्धि का मतलब क्या है,
बुद्धि का मतलब अंतःकरण, जिसका शुद्ध है, जिसमें राग द्वेष आदि नहीं है, काम क्रोध आदि नहीं है। ऐसी जी विषय अर्जन करना और विषयों का भोग करना, ऐसी जिसकी अभिलाषा रहती है ना, वो अशुद्ध बुद्धि है। और जिसमें वो नहीं रहती वो क्या है? वो शुद्ध बुद्धि आप कह सकते हैं, शुद्ध अंतःकरण वाला कोई व्यक्ति। तो इन शॉर्ट, जैसे हमने पहले 3 प्रकार की बुद्धि देखी थी, सात्विक बुद्धि, राजसिक और तामसिक, उसमें भी विशुद्ध बुद्धि से कौन सी बुद्धि? तो सात्विक बुद्धि। तो जिसमें विवेक बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है, ऐसी जो बुद्धि है, तो उसको सात्विक कौन सी थी? सात्विक बुद्धि, क्या क्या वर्णन आया था? 30th श्लोक। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यानी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है, कार्य और अकार्य क्या है, भय और अभय क्या है, तथा बंधन और मोक्ष, इनको तत्व से जो जानती है वही बुद्धि कौन सी है? सात्विक। तो इस प्रकार से बुद्धि से युक्त होना, दिस इज़ वन क्वालिटी। बोले किसके लिए ये क्वालिटी है? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो एक बात ये कही। फिर वैराग्यम समुपाश्रितः। वैराग्य का मतलब क्या है? विगत राग। राग का मतलब आसक्ति। वैराग्य के बारे में तत्वबोध में क्या कहा था? हाँ, इस लोक में और परलोक में कर्म फल भोग की इच्छा का न होना, यहाँ मुत्र फल भोग इच्छा राहित्यम। तो ऐसे इस पृथ्वी के और मृत्यु के बाद आगे स्वर्ग में आदि वगैरह जाने की जो इच्छा रहती है, वहाँ जाके भोग करने की जो इच्छा मन में रहती है, उसका नहीं होना, इसी को वैराग्य कहते हैं, या विषयों से वैराग्य है ये। तो वैराग्य के आश्रित। और क्या कहा? विविक्त सेवी। विविक्त सेवी का मतलब क्या है? एकांत में रहने की इच्छा। तो अगर आप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा समुदाय में मत रहिए, ऐसा एक उपदेश है। लिटरली अगर लेंगे तो और कैसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना? जो हमेशा वर्ल्डली चीज़ें, सांसारिक चीज़ों का चिंतन करते हैं, उसी के ऊपर बोलते हैं, उसी की इच्छा करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में हम एक साधक रहेगा तो फिर वो भी उसी प्रकार सोचने लगेगा बाद में, फिर उसकी साधना भी भ्रष्ट हो सकती है। इसीलिए बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल, साधु लोगों के साथ रहो, या बेस्ट अकेले रहो। अच्छा, तो गुरुदेव ने कहा अकेले रहने का मतलब क्या है? वो बोलते हैं विविक्त सेवी का मतलब, वो कहते एकांत के लिए किसी वन उपवन में ही जाने की आवश्यकता नहीं है, बोलते हैं। वनान वसंदा उपाचिकार नामे खैरा उपाचिक हैं। इससे तात्पर्य है ऐसे स्थान में है जहाँ बाह्य विक्षेपों की संख्या न्यूनतम हो, यानी बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आते होना वो बहुत कम है। ऐसे स्थान पे आप जाके रहो। वो स्थान आपका घर भी हो सकता है। कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कोई बाहर का विक्षेप नहीं होता। बाकी सब उठने के पहले आप उठ जाओ और अपने पूजा घर में जाके बैठो, साधना करो, तो कोई विक्षेप नहीं है, एकदम शांत होगा, आप अकेले रहेंगे वहाँ। तो दिस वे ऑल्सो इट कैन बी। जिनके जीवन में ऐसा प्रसंग आता हो कि आपको एकांत में कहीं मंदिर में, आश्रम में ऐसे रहने की सुविधा हो, व्यवस्था हो, तो नथिंग लाइक दैट। तो साधना शिविरों में जाओ, चिन्मय मिशन के। अभी आपको इसी बात में बता देता हूँ मैं कि 7 से 14
सितंबर 2025 को हमारा एक साधना शिविर है, जो पूज्य स्वामी विमलानंद जी और मैं दोनों मिलके लेने वाले हैं। और कहाँ होगा वो? जाम्बावली में होगा, मड़गांव के पास, गोवा में। तो वहाँ पे स्वामिनी जी, कौन सा टेक्स्ट है उनका, मैं भूल गया। अब मैं जो है भागवत प्रसंग लूँगा, भागवत में से चुने हुए प्रसंग। और अम्मा कोई, आई जस्ट फॉरगॉट वन मोर टेक्स्ट शी इज़ टेकिंग, अभी बता देता हूँ मैं आपको। या सदाचार, लाइफ एंड डे द वेदांतिक वे बेस्ड ऑन सदाचार, भगवान आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखित सदाचार करके ग्रंथ है, उसके ऊपर अम्मा का प्रवचन होगा। तो 5 दिन हम वहाँ पे प्रवचन यानी साधना होगी, कैंप होगा, और 2 दिन गोवा का भ्रमण होगा, है ना, साइट सीइंग जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से साधना शिविर हम हर साल आयोजित करते हैं। तो इस बार का 7 से 14 तारीख है। तो जिनको आना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यस, तो ऐसे साधना शिविरों में भी जाके आप फिर एकांत में, अच्छे परिसर में, सात्विक वातावरण में क्या कर सकते हैं? साधना कर सकते हैं। विविक्त देश से भी लघुवाशी। लघुवाशी का मतलब क्या है? लघु यानी कम। तो मित आहार, इतना खाइए जिससे आपको ये एहसास न हो कि मैंने खाना खाया है। समझ में आया? इतले खायात की खातर तुमको असे दिसपात आहे ना, कि मैंने खाना खाया है ऐसा नहीं लगना चाहिए, या नहीं खाया है ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। कभी ज़्यादा खाते हैं तो हमको लगता है इतना क्यों खाया मैंने, क्योंकि खाना अधिक होता है आवश्यकता से तो हमको परेशान करता है वो। फिर अलग गैस हो जाती है, कोई एसिडिटी हो जाती है, फिर अपचन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, भारी भारीपन, ड्राउजीनेस। और बहुत कम खाएंगे तो भी क्या होगा? पर कावड़े रट्टले रगड़ेच और खाने की इच्छा होती है। इसलिए नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। युक्त आहार, ऐसे पहले कहा था ना, युक्ताहार विहारस्य। तो युक्त है ना, मॉडरेशन इसका कहते हैं। तो सात्विक आहार करो, लघु आशी। तो भोजन को भिक्षाऔषधम गृह्यताम ऐसा कहा है, औषध की तरफ भिक्षा लेनी, ग्रहण करनी चाहिए। तो औषध बहुत लिमिटेड मात्रा में लेते हैं, बहुत कम होता है। भोजन ज़्यादा होता है, औषध थोड़ा सा होता है। और औषध किस लिए होता है? बीमारी को दूर करने के लिए। तो वैसे भूख भी एक प्रकार की बीमारी है, हर रोज़ लगती है हमको, दिन में 3-4 बार। तो उस बीमारी को दूर करना है तो औषध के मात्रा में थोड़ा थोड़ा खाना ले लो और स्वस्थ रहो। ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। ओके, तो इसलिए लघु आशी कहा है। लघु आशी, खाना सिर्फ मुख से ही नहीं खाते, लेकिन सभी इंद्रियों से भी अपना अपना भोजन वो ग्रहण करते रहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तो हो गया, गंध, ये भी खाना है अपने अपने उस रिस्पेक्टिव इंद्रिय का। तो उसको भी फिर कितना लेना है, कितना शब्द सुनना है, कितना रूप देखना है, कितना गंध लेनी है, कितना स्पर्श करना है, ये भी आपको उसमें भी मॉडरेशन रखना चाहिए। अच्छा, धृत्या आत्मानं नियम्य, धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके। तो धैर्यपूर्वक ऐसा क्यों कहा है? धैर्य का मतलब क्या है? धृति यानी लगे रहना। किसी ध्येय को प्राप्त जब तक नहीं करते तब तक उसमें इसके पीछे लगे रहना है, इसको धैर्य कहते हैं। तो यहाँ पे कहा है धृत्या आत्मानं नियम्य। आत्मा का मतलब यहाँ पे वो सच्चिदानंद आत्मा नहीं, आत्मा का मतलब है यहाँ पे इंद्रियों का है नियमन। कभी कभी आत्मा को
आत्मा शब्द से भगवद गीता में मन भी शब्द आया है। तो धरेद आत्मन आत्मानम ऐसा कहा। वहाँ पे आत्मा का मतलब क्या है? अपने मन का उद्धार करो ऐसा। तो यहाँ पे इंद्रिय ऐसा समझ लेना चाहिए। तो धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करो। नियम क्या मतलब है? कंट्रोल करना उसके ऊपर। धैर्य क्यों चाहिए? क्योंकि इंद्रियां बार बार बाहर की ओर जाती रहती है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के, उनको जब पैर आते हैं, पैर ने चलने की क्षमता की डेवलप होने लगती है, तो क्या करते हैं? चलत रहते, कहीं 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 जाते रहते हैं, ऐसे 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 ठुमका चलाते रामचंद्र ऐसे करते रहते। फिर उनको फिर गेट वगैरह, छोटे छोटे गेट लगाते रहते दरवाजे पर लोग, नहीं तो फिर वो चाला जाएगा, वहाँ पे सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो वो जब बाहर की ओर जाता है तो माँ क्या करती है? पायांक धरता परत उठता थे कर, फिर से जाता है वो, फिर से उसको पकड़ के लाना पड़ता है। जैसे बंदरों के बच्चे देखो, बंदरों की माँ, बंदर ने अपने छोटे बच्चों को कैसे खींचती है अपनी ओर, तो ऐसे अपने क्या है, इंद्रिय रूपी बंदरों को हमको खींचना है जो विषयों में जाता है। तो यतवाक काय मानसः, शरीर, वाणी और मन को वश में करके, तो शरीर को भी फिर आप योगाभ्यास से, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उससे आप शरीर के ऊपर, अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं मन को। और क्या कहा है? शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों का त्याग करके। विषयों का त्याग वैसे कर सकते हैं क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, आँख बंद करके रह सकते हैं क्या? बिना खाना खाए रह सकते हैं? बिना शब्द सुने नहीं रह सकते? फिर क्या करना पड़ेगा? त्याग करना मतलब क्या है? हर एक विषय की अपनी अपनी, हर एक इंद्रिय की अपनी अपनी किसी न किसी विषय में आसक्ति रहती है, एक या अनेक विषयों में आसक्तियाँ रहती हैं। तो उसको तयोर्न वशमागच्छेत् ऐसा कहा है ना, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वश नहीं होने देना है, लेकिन उन सब विषयों को, इंद्रियों को अपने वश में रखना है। दैट इज़ व्हाट। सो इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जब चाहे मैं विषय का ग्रहण करूँगा, जब चाहे मैं विषय को अपने से दूर रखूँगा, ऐसी क्षमता। सो यू हैव परफेक्ट कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। जब चाहे वो जा सकती है, आप चाहते कि ना जाए तो आपके पास रहेंगी। जब खाना खाना है तभी वो खाने के बारे में सोचेगा, नहीं तो पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ पढ़ाई, ध्यान में लगे हैं तो सिर्फ भगवान का ही चिंतन, उस वक्त खाने का चिंतन नहीं, ये तड़मड़ना। दैट वे यू अंडरस्टैंड इट। तो शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा, ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का रागपूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का रागपूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां बहिर्मुख होने से नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होगा। तो यहाँ पे स्वरूप से त्याग करना ऐसा बताया है। और क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि फिर वो ध्यान करते वक्त फिर वही मन विषयों में जाता रहेगा, शब्द आदि। इसीलिए उनको बेटर टू गिव अप, राग पूर्वक सेवन करना, इसको ऐसा कहा है। तो आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बिना आसक्ति के आप सेवन कर रहे हैं देन दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बट हम यही खाना चाहिए, यही दृश्य चाहिए, यही स्पर्श चाहिए, ऐसी आसक्ति रखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, फिर क्या कहा, राग द्वेषौ युधस्य च। राग द्वेष का मतलब क्या है, आवड़ी आणि निवडी कोकणीत म्हणता पहिने। आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो अणामुकार आवड़ना, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, परिस्थिति हो, तो उससे उसका भी विदस्य च का मतलब क्या है, उसको भी छोड़कर, गिव अप। विषयस्य विषय क्या, रागद्वेषौ इंद्रियस्य इंद्रियार्थेषु रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनौ, ऐसा कहा है। तो विषयों के इंद्रियों के अपने विषयों में, रिस्पेक्टिव इंद्रियों में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, राग या द्वेष होते हैं। तो बोले इसमें आप आसक्त मत हो जाना, क्योंकि ये वे साइड रॉबर्स बोलते हैं इसको। रास्ते के जो रोड में रहते हैं ना, रास्ते में रहते हैं, रात को आपको पकड़ के लूटते हैं, वैसे ये सब चीज़ है, ये सब लोग हैं। तो इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करो। राग द्वेषौ युधस्य च, मतलब सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। ठीक है, तो असत वस्तु जो है, ये जब जड़ वस्तुएं हैं, वो मुझे आनंद देगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो मेरे लिए बहुत महत्व की है, इस प्रकार से जो मन में इच्छा होती है उसको राग ऐसा कहा गया है। रंग चढ़ना उसको कहते हैं। और उसकी प्राप्ति में कोई अगर हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न करता है तो उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उसको द्वेष ऐसा कहा गया है। तो ये राग और द्वेष को दूर करो, ऐसा कहा है। असत संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है, यह नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसीलिए साधक न राग करे और न द्वेष करे। तो हम दोनों प्रकार के लोगों का चिंतन करते हैं, वस्तुओं का चिंतन करते हैं। बोले कौन से? जो हमको आनंद देते हैं और जो हमको दुख देते हैं, दोनों प्रकार के लोगों का, वस्तुओं का चिंतन करते हैं कि नहीं? तो बोले तो एक के प्रति राग होगा तो अवश्य कहीं ना कहीं दूसरी परिस्थिति में द्वेष भी होगा। इसलिए कहा कि किसी से राग द्वेष ज़्यादा मत करो, इसके ऊपर उठने की कोशिश करो। ध्यान योग परो नित्यम, यानी एक साधक को हमेशा ध्यान में मन को लगाना चाहिए। ध्यान योग के परायण हो जाना, यानी ऑलवेज डू मेडिटेशन। किसका? अपने स्वरूप का, विषयों का नहीं। हम लोग विषयों का बहुत चिंतन करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, फिर उसका क्या हो? प्रणश्यति, आगे। लेकिन आत्मा का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो। तो ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन न करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय, चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते समय भी यह ध्यान यानी भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान करना है कि सब जगह रवम खलविदम ब्रह्मा, ऐसा ध्यान में बैठते हैं तब भी ध्यान होना चाहिए। और जब जागृत में, जब व्यवहार में, जब हम
घूमते हैं तो भी यही भाव होना चाहिए कि सब जगह परमात्मा ही है। तो ऐसे भाव को बनाए रखना ही ध्यान है। अहंकारम बलम दर्पम, ये सब बातें यहाँ पे कही है। तो अहंकार, बल, दर्प, तो क्रोध, परिग्रह, ये सब यहाँ पे इनको विमुच्य ऐसा छोड़ देने के लिए कहा है। तो बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इसको विमुच्य यानी इससे रहित होकर। तो अहंकार का मतलब क्या है? अहं करोति इति अहंकारः। कोई चीज़ जब हो जाती है हमसे तो हम लोग उसका कर्तृत्व अपने ऊपर लेते हैं, उसी को कहते हैं अहंकार। मैंने किया, ये भाव। तो बोले इसको आप छोड़ दो। बलम, बल का मतलब क्या है? हाँ, बल यानी स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, यानी कोई चीज़ हमको चाहिए उसके ऊपर भी हम बल देते हैं कभी कभी। तो ज़बरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह, हट होता है उसे बल कहते हैं। तो ज़बरदस्ती करना, मनमानी करना और अमुक मुझे चीज़ चाहिए ही, ऐसा जो हट है उसी को बल ऐसा यहाँ पे कहा है। तो ये ज़मीन जायदाद आदि बाह्य चीज़ों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। दर्प की बात क्या है? मैं इतना क्या पैसे वाला हूँ, मेरी इतनी ज़मीन जायदाद है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, ये सब जो चीज़ें हैं इसका घमंड, ये दर्प ऐसा कहा है, दर्प। और काम का मतलब क्या है? भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। तो जो भी भोग पदार्थ है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा देखना, सोना वगैरह, जो भी भोग पदार्थ, इनको मिलने की इच्छा होना, प्राप्त करने की इच्छा ही काम है। और फिर क्रोध किसको हम बोलते हैं? अच्छा, इच्छित वस्तु, प्रिय वस्तु की प्राप्ति में बाधा जब उत्पन्न होती है तो जब जो वृत्ति मन में उठती है उसको क्रोध कहा गया है। तो इन सब को छोड़ना चाहिए। अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रहम। हाँ, परिग्रह यानी इकट्ठा करना। तो एक वस्तु मिल जाए उससे सुख नहीं होता, हमको और 10 वस्तु चाहिए होती है। यानी मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अच्छा, तो परिग्रह करने की, इसे अपरिग्रह, ये एक क्या है? नियम में आता है ना, अपरिग्रह। अच्छा, निर्ममः, अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर, इंद्रियां आदि जो साधन है, इनमें ममता अर्थात अपनापन न हो। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा न होना, निर्मम होना है। अरे तुमका मुझे शरीर अच्छा लगता है, मुझे मोबाइल अच्छा लगता है, मेरी कार अच्छी लगती है, वो हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसी इच्छा न होना निर्मम, ऐसा ये भाव है। और क्या कहा? शांत। शांत का मतलब क्या है? असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। शांति कहाँ पे मिलती है? त्यागात शांति ही अनंतरम, ऐसा कहा था पहले। नहीं, सब कुछ त्याग देंगे, मन से सब विषयों का त्याग होगा, तभी मन में शांति होगी। लेकिन किसी विषय वस्तु के प्रति जितनी आसक्ति होगी उतनी चिंता लगी रहती है कि ये कहीं खो न जाए, खराब ना हो जाए, आगे आदि आदि एक्सेट्रा। तो
अनासक्ति वैराग्य से ही शांति मिलती है। शांति का मतलब सुख से है तात्पर्य। तो शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ऐसा मनुष्य जो है ममता रहित और शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब क्या है? ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बोले कौन? ये जो अभी इतने सारे गुण बताए हैं, क्वालिटीज़ बताए हैं, वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। सो मेनी पॉइंट्स आर गिवन। तो इसमें से एक भी हम लोग करने लगे तो भी बाकी के गुण हमको भी प्राप्त हो जाएंगे। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, तो एक को खींचेंगे तो दूसरा अपने आप आएगा। तो रस्सी का एक छोर आप खींचते हैं तो दूसरा छोर भी क्या है, इसके साथ आ जाता है ना। वैसे एक क्वालिटी यू डेवलप and all other qualities you will get. That is what is meant here. Start with at least one. तो अभी ऐसे अलग अलग ये जो गुण बताए हैं, बातें बताई है, सामग्री बताई है, साधनाएं बताई है, उसमें हमारा जब हमारी निष्ठा प्राप्त हो जाती है तो फिर होता क्या है, तो इसको अगले श्लोक में बताया है। 54वां श्लोक। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हाँ, तो यहाँ पे कहा कि मद्भक्तिं पराम लभते, मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। बोले किसको? ब्रह्मभूतः, वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्नात्मा, प्रसन्न मन वाला साधक, न तो न किसी से शोचति न कांक्षति, शोचति का मतलब शोक करता है, और न किसी की कांक्षति का मतलब इच्छा ही करता है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु समः, सभी प्राणियों में समभाव वाला साधक पराम भक्ति लभते, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मरूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मभूत का मतलब क्या है? ब्रह्मभूतः, ब्रह्मरूप बना हुआ साधक। यहाँ पे कहते हैं जब अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है तब अंतःकरण की अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती, और ममता न रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है तब अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक ही शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्म रूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ
ब्रह्मभूतः पद से कहा गया है। कड़े तुमका तो ब्रह्मभूत बनना यानी क्या, सिंपल, लंबा अगर नहीं चाहिए, शॉर्ट, मैं ब्रह्म हूँ, ये भावना उसकी बन जाती है। बोले इसके लिए फिर एक प्रक्रिया बताई है। बोले क्या, तो विषयों से जो विषयों के प्रति जो महत्व बुद्धि है, आसक्ति है, उनको छोड़ना चाहिए। उससे राग द्वेष कम करनी चाहिए। जितने कम होंगे उतने आप अपने आप में संतुष्ट, शांत वगैरह प्रसन्न रहेंगे। और जितना आप अपने आप में संतुष्ट, सुखी, कंपोज्ड रहेंगे, वैसे ब्रह्म के पास रहेंगे। और एक दिन ब्रह्म का चिंतन करते करते आप भी ब्रह्म रूप बन जाएंगे। आप जिसका चिंतन करते हैं वैसा बन जाते हैं। करेक्ट ना? क्या है, जैसा संग वैसा रंग, ऐसा कहते हैं। और कौन सा है उसके लिए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म के बारे में सोचने वाला भी एक दिन ब्रह्म बन जाएगा। ब्रह्म के बारे में सोचेगा सही सही ढंग से तो ब्रह्म का ज्ञान होगा, और उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करेगा तो ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। तो ऐसा ये ब्रह्मभूतः ऐसा कहा है। ये थोड़ी देखो, थोड़ी थियरी है इसमें, बट इसके ऊपर चिंतन करना है तो फिर यू विल अंडरस्टैंड। प्रसन्न आत्मा, तो प्रसन्न आत्मा का मतलब क्या है, भगवान की पराभक्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्न आत्मा होना चाहिए। आत्मा में ही जो हमेशा प्रसन्न है, खुश रहता है, न कि किसी विषय के संपर्क में आने पर। सो ही इज़ हैप्पी विद इन आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट, ऐसा कहा है ना। अपने द्वारा अपने आप में ही वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न आत्मा, तो ये अवस्था तभी आती है जब हमारे मन में कोई विषयों की कामना, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं हो। तभी हम अपने आप में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो, उनको कोई दूसरा खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं चाहिए होता है। वो एक कुछ तो खिलौना लेके अपने आप एंजॉय करते रहते हैं, है कि नहीं? वैसे एक योगी भी जो है, ज्ञानी भी अपने स्वरूप के साथ रह के वो प्रसन्न रहता है, मज़े में रहता है। इट डजंट नीड एनी अदर पर्सन। एकाकी यत चित्तात्मा, ऐसा यहाँ पे। न शोचति न कांक्षति। और क्या है, शोचति का मतलब शोक करना, तो किसी के लिए शोक नहीं करना। और न कांक्षति यानी किसी की इच्छा ही नहीं करना। शोक कब होता है, जब कोई वस्तु व्यक्ति से आसक्ति होती है तो उसका कुछ अहित हो जाए वगैरह, ये सोच के हमको डर लगता है। लेकिन अगर किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, तो फिर शोक, उसके नष्ट होने का शोक भी हमको नहीं होगा। करेक्ट? Whenever there is attachment to some object or a person, only then we have the fear of whatever. Otherwise there is no न शोचति, वो शोक नहीं करता। किसी दूसरे के घर में डेथ हो जाता है तो हम शोक नहीं करते, लेकिन अपने घर में कोई डेथ हो जाए तो तुरंत हम दुखी होते हैं। वी आर मोर्निंग। सूतक असम का, ठीक है? तो इसीलिए कुछ क्या बोलते हैं, भोग वगैरह नहीं करते उस वक्त। भोग का मतलब है एंजॉय नहीं करते आप। तो टीवी वगैरह बंद रखते हैं, सिनेमा वगैरह नहीं जाते। 1 साल तक कुछ लोग मीठा नहीं बनाते। कोई घर में कोई मर जाता है तो वो शोक मनाते हैं, बिकॉज अवर प्रिय व्यक्ति चला गया। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए वो किसी से शोक नहीं करता, किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि ही इज़ वेरी हैप्पी विद इन हिमसेल्फ। सर्वभूतेषु समः, सभी प्राणियों में समभाव वाला। समभाव किस लिए होता है? क्योंकि वो सब में भगवान को देखता है,
भगवान सर्वव्यापी है तो सब वस्तुओं में, व्यक्तियों में भगवान व्याप्त है। इसीलिए सबके साथ उसका एक प्रकार का समदर्शी जिसको बोलते हैं, व्यवहार के लिए वो जिसको जो काम देना है, जिससे जो काम कराना है वो करेगा। बट भाव यही होगा कि वो ये भी भगवान ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है, वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है, दैट वे। सो हिज लव फॉर एवरीबडी विल बी द सेम। दो व्यवहार के दृष्टि से जिसकी योग्यता है, जिसका जो पद है, उसके अनुसार उसको काम बताना वगैरह वो बात अलग है। समभाव वाला, ऐसा प्राणियों में समभाव, ऐसा यहाँ पे कहा है। समोहम सर्वभूतेषु, जैसे भगवान ने पहले कहा था न मे राग, तो मुझे कोई किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता। वैसे यही गुण एक भक्त का भी है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र समभाव हो जाता है, तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खींचाव, अनुराग हो जाता है। उसी को यहाँ पराभक्ति कहा गया है। जब सब जगह पे एक भगवान को देखने की कोशिश या जो प्रैक्टिस हम करते हैं ना, तो उसी का परिणाम ये हो जाता है कि क्या हो जाता है, आप सबको सर्वत्र भगवान को देखने लगते हैं और फिर उस परमात्मा के प्रति आपका खिंचाव बढ़ने लगता है, आकर्षण बढ़ने लगता है, ऐसा लिखा है। अनुराग यानी प्रेम बढ़ने लगता है, और उसी अवस्था को यहाँ पे पराभक्ति ऐसा कहा गया है। तो ऐसी भक्ति जो विच इज़ ऑफ द लेवल ऑफ परा, यानी एकदम परम है, हाईएस्ट लेवल की भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है कि सब जगह पे भगवान है, इसीलिए ये सबकी सेवा करनी है, सबसे प्रेम करना है। तो ऐसी पराम मद भक्तिम लभते, इसे मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो मद भक्तिम लभते पराम, तो भक्ति, मद भक्ति यानी भगवान के साथ टोटल आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, उसी को पराभक्ति भी कहा गया है। तो भगवान और मैं अलग नहीं है, वी आर ओनली वन ओनली, दैट वे ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। पूरा अभी एक ये श्लोक लेके कंप्लीट करते हैं, विचार कंप्लीट हो जाएगा। 51 श्लोक, लास्ट स्टेप इन दिस साधना, कि ये पराभक्ति प्राप्त होने का फल क्या है। तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तो कहते हैं भक्त्या माम, यावान ने उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ, यावान का मतलब मैं जितना हूँ, च और यह अस्मि जो हूँ, तत्वतः अभिजानाति इसको तत्व से जान लेता है, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा फिर मुझे तत्व से जानकर, तद अनंतरम विशते तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। यानी उस पराभक्ति से मुझे
मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो क्या कहा यहाँ पे, भगवान को तत्व से जानकर कि भगवान क्या है, कितने हैं। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कण कण में भगवान है। इस प्रकार भगवान का आपको ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो उसको जान लेने से क्या हो जाता है, उसको जानकर ही आप उसमें प्रवेश हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा है। भगवान को जानकर, तत्व से जानकर वो पराभक्ति वाला भक्त जो है भगवान में प्रवेश कर जाता है। यानी यहाँ पे ज्ञान की महिमा बताई है। ज्ञान से ही आप भगवान के साथ एक रूप हो सकते हैं। भगवान और आप वैसे तो भिन्न नहीं है, आप दोनों एक ही है ना। जीवो ब्रह्मैव न परः, ऐसा कहा है। लेकिन अभी अज्ञान के कारण हमको लगता है कि हम और भगवान अलग अलग है। लेकिन ये पराभक्ति की जो साधना है बताई है कि सब में समभाव से रहना, और ये सब प्रसन्न आत्मा, किसी से सुखी दुखी नहीं होना, ये सब जो बातें हैं, शोक वगैरह नहीं करना, और जो ऊपर जो इतने सारे गुण पहले बताए थे 3 श्लोकों में, इनकी प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, एक दिन आपको जैसे रेवलेशन होगा एक दिन, या भगवान की कृपा से ही होगा, आपकी साधना प्लस भगवान की कृपा, इससे ये हो जाएगा कि अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ पे है, वो मेरे पास ही थे और मैं बाहर ढूंढ रहा था उनको। ही वॉज मी माई सेल्फ ओनली। जैसे एक उदाहरण अगर लेंगे कि कभी हम घड़ी ढूंढते हैं, घड़ी ढूंढते 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 अचानक आपको पता चलता है कि घड़ी कहाँ थी, मेरे हाथ में ही थी। तो ज्ञान होने के बाद वो घड़ी आप में प्रवेश कर जाती है एक दृष्टि से। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कहाँ थी वो आपके लिए, हाथ में थी क्या, नहीं थी। फॉर यू इट वॉज नॉट देयर, तो इट वॉज देयर। तो अज्ञान के कारण आप उसको अपने हाथ को छोड़ के सब जगह पे ढूंढ रहे थे। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया कि अरे ये तो यहीं पे है, तो फिर वो घड़ी ने मानो आपके हाथ में प्रवेश कर लिया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ज्ञान होने से वो आपके हाथ में प्रवेश करती है। अच्छा, हाँ, ज्ञान होने से उसको प्राप्त हो जाती है। वैसे ही भगवान जो हमेशा मेरे साथ ही है, लेकिन आज अज्ञान के कारण हमको लगता है कि कहीं पे दूर है। तो व्हेन वी डिस्कवर हिम, फिर व्हेन वी स्टार्ट श्रवणम मननम निधिध्यासनम, ये सब करते हैं, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह वगैरह, मन की शांति, ये सब राग द्वेष कम करना, इस प्रकार के जब साधना करते हैं सिंसियरली, तो एक दिन हम ये अज्ञान हट जाता है और हमको पता चलता है कि ब्रह्म तो मेरे से कहीं दूर था ही नहीं, बट इन एसेंस आई वॉज ब्रह्म। मैं ही तत्व से ब्रह्म था, मैं ही ब्रह्म ही हूँ। तो ऐसे तत्वतः ज्ञात्वा मदनंतरम विशते, ऐसा कहा है, तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो टोटल आइडेंटिफिकेशन, भक्त्या माम यावान, तो पराभक्ति से मैं जितना हूँ, मैं यावान मैंने मैं जितना हो का मतलब है जैसे मेरी विभूतियाँ कितनी कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विभूति योग में भगवान ने बहुत सारी विभूतियाँ बताई है ना, और आखिर में कहा ये तो एकांश है ना व्याप्त, मैं सिर्फ एक छोटा सा अंश में बता रहा हूँ, लेकिन मेरी विभूतियाँ तो अनंत है। तो ये भगवान की महिमा आपको जितनी पता चलेगी, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को आप जान लेंगे, तो फिर आप इसी प्रेम का फल ये होगा कि आप
भगवान में प्रवेश करेंगे, मतलब भगवान को पहचानेंगे कि भगवान और मैं कभी अलग था नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, ऐसा कहा है। तो हरि जो सब व्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन प्रेम से, भक्ति से ही उसको प्रकट हो जाता है। इसीलिए यू लव भगवान, स्टार्ट लविंग हिम, एंड वन डे बाय दैट लव विल बिकम पराभक्ति। प्रेम से ही पराभक्ति उत्पन्न होगी और आप फिर क्या होगा, आप वो बन जाएंगे। कुछ भक्त होते हैं जो भगवान को प्राप्त करके भी, भगवान आत्मा स्वरूप की स्थिति प्राप्त करके भी भक्ति करते रहते हैं, यानी भगवान मुझसे अलग है इस भाव से उनकी पूजा पाठ वगैरह करना, ये उनकी क्या है, स्वतंत्रता है, छूट है उनको। नोइंग दैट आई एम भगवान हिमसेल्फ, सम भक्तास विल कीप दैट डिस्टेंस, द्वैत भाव रखते हैं और पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन वो द्वैत भाव बोले उनके बंधन का कभी कारण नहीं होता। हाँ, ही विल नॉट बाइंड हिम, but it is out of his own wish and will that he is doing that. अच्छा, तो इसी को संन्यास ऐसा कहा है। संन्यास का मतलब है ज्ञान। चलो भाई, थोड़ा सा ये था फिलोसॉफिकल पोर्शन है यहाँ पे। आगे का हम परसों देखते हैं। तो अभी 56 श्लोका से शरणागति का प्रसंग आरंभ होता है, दैट वी विल सी। कब तक देखेंगे? जब तक 18वां अध्याय पूरा नहीं होता तब तक हम एक प्रवचन चालू ही रखेंगे, ठीक है। आप भी घर में जाके पढ़ना गुरुदेव की कमेंट्री। सबको हमने एक फ्री किताब दी थी, बड़ी वाली गुरुदेव की, 2018 में, याद है आपको? कोणाकोणाच्या घराचा होली गीता काही जणांनी दुसऱ्यांक देऊन उडयली। तो प्लीज़ रीड एंड कम, सो दैट आप पढ़ के आएंगे तो आपको भी थोड़ा समझने में आसानी होगी। इसी दिन चलो, वी विल कंप्लीट विथ आरती। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। आरती करते हैं।